आखिरकार मैं नाग राजा हूँ, शेष नाग हूँ मैं, इस नागलोक का करता धरता हूँ मैं। क्रिया नाग राजा इसके लिए। तुम्हें इस नागलोक की हिफाजत अपनी जान दे के भी करनी पड़े तो दे के करनी पड़ेगी। अब मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और नागलोक का हमेशा साथ देना। फिक्र मत कीजिए नाग राजा, मैं इस नागलोक को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। आओ अली बाबा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बाबा मुझे खुशी हो रही है कि आखिरकार मैं नाग राजा हूँ। विक्रांत तुमने तो कहा था मैं नाग राजा नहीं बनना चाहता। बाबा मैं जानता हूँ मैं नाग राजा नहीं था बनना चाहता, लेकिन ये रात बीतने वाली थी। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया अली बाबा, मैंने बहुत इंतज़ार किया कि तुम कब आओगे। नहीं, मैं सच में नहीं था बनना चाहता, मगर तुम नाग राजा तो बन गए हो ना। लगता है मेरी किस्मत में नहीं था लिखा नाग राजा बनना। कोई बात नहीं, अगर मेरा भाई नाग राजा बना है तो कुछ नहीं होता। अली बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं नाग राजा सच में नहीं था बनना चाहता, मुझसे नाराज़ ना होना अली बाबा। विक्रांत तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लगता है मेरी किस्मत में नहीं था लिखा नाग राजा बनना, अगर तुम बन गए हो तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या आप सच में खुश हैं? मुझे पता था मेरे भाई अली बाबा कभी भी मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते। शुक्रिया अली बाबा, आप नाराज़ नहीं हो, बल्कि आज तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरा भाई नाग राजा बना है। अब मुझे जाना होगा। अली बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नागलोक की कैसे निभाऊंगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। अली बाबा मैं क्या करूँ? नहीं, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ। मुझे नाग राजा होने के नाते इस नागलोक की भागदौड़ संभालनी ही होगी, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना हो जाए। मुझसे लड़ने चला था, आखिरकार मैंने गुफा के रखवाले को ख़त्म कर ही दिया। अब मुझे जल्द अज जल्द अंदर। विक्रांत इस पे आग का वार करो। मैंने आग का वार किया था इसलिए वो मरा है, जल्दी करो। तो आखिरकार तुमने भी गुफा के रखवाले को ख़त्म कर ही दिया, इससे पहले कोई और खतरा। अच्छा हुआ जो अली बाबा और विक्रांत ने इन नागों को मार दिया जो गुफा के बाहर थे। अब मैं आसानी से गुफा के अंदर जा सकूंगा। कई सालों से मैं इस गुफा में आने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार मैं इस गुफा में पहुंच गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं अपने पापा का ढूंढ कर रहूंगा। अब मुझे गुफा के और अंदर तक जाना हो। लगता है यह गुफा बहुत लंबी है। अब मुझे अपने पापा को आवाज़ देनी होगी, शायद वो मेरी आवाज़ सुन ले। बाबा कहाँ हो आप? मैं आपका बेटा माधव आपको पुकार रहा हूँ। कहाँ हो आप? मेरे सामने आ जाइए। लगता है मुझे उन्हें दोबारा आवाज़ देनी होगी। बाबा कहाँ हो आप? मेरे सामने आ जाइए। लगता है वो मेरे सामने नहीं आएंगे। अब मुझे गुफा की ओर अंदर तक जाना होगा। मुझे पता है आप मेरे बाबा हैं। अब अपने असली रूप में आइए। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। ये गुफा सबकी नजर से छुपी हुई थी, तुम्हें कैसे पता चल गया? तुम अंदर क्यों आए? मैं जानता हूँ तुम मेरे बेटे हो। अगर आप जानते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ तो आपने मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनी? बताओ। मुझे लगता था कि मेरे बाबा मर चुके हैं। आज मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई है और आप चाहते थे कि मैं इस गुफा में ना आऊँ।
मैं ऐसे नहीं चाहता कि तुम गुफा में ना आओ, क्योंकि जैसे कई साल पहले मुझे नागलोक से निकाला गया था, मैं चाहता हूँ तुम्हें भी ना वहाँ से निकाला जाए। तुम गुफा में ना आया करो। वो समझेंगे कि ये नागलोक के दुश्मन का बेटा है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुझे मार देंगे। मेरी पूरी जिंदगी इस गुफा में बीत गई। मुझे नागराजा चुनने के लिए कुछ दिन पहले ही आजाद किया गया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह कैद रहो। इस नागलोक से हमें क्या मिला? देखिए आज हमारे हाथ खाली है। नागराजा बनने की चाहत आप में भी थी और मुझे में भी है, लेकिन हम दोनों में से कोई भी नागराजा नहीं बन सका। अब हम इस नागलोक को तबाह कर देंगे। हमें कुछ ऐसा प्लान बनाना होगा कि ये सारा नागलोक तबाह बर्बाद हो जाए। इस प्लान में आपको मेरा साथ देना होगा। तो काम पहले हो चुका है। मैंने प्लान बहुत देर से बना लिया हुआ है। तुम्हें पता है मैं नागलोक में गया था। मैंने उस दोनों भाइयों के दरमियान फूट डाल दी है। मैं नागलोक में गया था, मैंने सबको सलाम किया। वैसे बनना तो नाग राजा अली बाबा को था, पर मैंने विक्रांत को बना दिया, क्योंकि वहाँ पर फैसला तो ये हुआ था कि दोनों से पूछा गया था कि विक्रांत ने कहा था कि मैं नाग राजा नहीं बनना चाहता, अली बाबा ने कहा मैं बनना चाहता हूँ। उस वक्त मैंने सोच लिया कि इन दोनों भाइयों के दरमियान फूट डाल दूंगा। अली बाबा को नाग राजा चुना ही जाने वाला था, तो वहाँ पर सिपहसालार आ गया। उसने आके बताया कि नागलोक में हमला हुआ है। उसने कहा कि बाजू ने हम पर हमला कर दिया है। फिर अली बाबा को उसके साथ जाना पड़ा। अली बाबा ने देखा कि बाजू ने हमला किया हुआ है। अली बाबा नाग राजा बनना चाहता था, पर वक्त भी कम था, तो उस वक्त बाजू ने हमला कर दिया था। फिर अली बाबा को उन सारे बाजुओं के साथ लड़ना पड़ा, क्योंकि अली बाबा के पास वक्त भी बहुत कम था। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और नाग राजा को उकसाया और उसे विक्रांत को राजा बना दिया। पहले तो विक्रांत राजी नहीं था, पर फिर उसे नागमणि मिली तो वो राजी हो गया। एक और विक्रांत नाग राजा बन गया और दूसरी ओर अली बाबा ने बाजुओं को खत्म कर दिया। अली बाबा से मैं मिला और मैंने विक्रांत के खिलाफ साजिश करनी शुरू कर दी। मैंने उसे बताया कि तुम्हारी जगह तुम्हारा भाई विक्रांत नाग राजा बन गया है। ये सब हुआ था, मगर वो बाजू का हमला किया किसने? मगर इस हमले के पीछे कौन था? जो भी था हमें उसको भी साथ अपने मिला लेना चाहिए, फिर हम और ताकतवर हो जाएंगे। इस हमले के पीछे मैं ही था, और जब मैं और विक्रांत नागलोक में गए थे। आखिरकार हम नाग महल में आ ही गए। आपको जल्दी मेरे साथ अंदर चलना होगा, वक्त हमारे पास बहुत कम है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम है, मैं काम निपटा के आता हूँ। मेरे ताकतवर बाजो, आओ यहाँ पर जल्दी से। तुम लोग आ गए, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोगों को नाग महल में हमला करना होगा। तुम लोगों को ऐन उस वक्त हमला करना होगा जब वक्त थोड़ा रह जाए। अब याद रखो, हमला होना चाहिए। अगर हमला ना हुआ तो तुम लोग मुझसे नहीं बचोगे। अब मैं जा रहा हूँ। हमला यहाँ से उसी वक्त करना जिस वक्त मैंने आपको कहा है। अब हमारे प्लान को आगे बढ़ाने का वक्त आ चुका है। तुम्हें अली बाबा के पास जाना होगा। तो अली बाबा इस वक्त टूट चुका है, क्योंकि वो नाग राजा नहीं बना। तुम्हें उसको विक्रांत के खिलाफ भड़काना होगा। जल्दी जाओ, तो काम करके ही लौट के बताना मुझे। तो अब हम लोग राज करेंगे नागलोक में, वो वक्त दूर नहीं है।